चारों हमारे शंकराचार्य हैं, चारों कोनों पर भारतवर्ष के, और हिंदू उनको भगवान मानता है। अगर हमारा भगवान ये कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ठीक नहीं हो रहा। आप राम जी की पूजा करते हो, 500 साल में क्यों नहीं ला पाए? सरकार के लिए आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? राजा दशरथ के परिवार से है क्या? रिया राम जी के परिवार से है, उनके घर में शादी है क्या? आप दोगे जजमान है वो यहाँ का। अगर शंकराचार्य मना कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर ठीक नहीं है। जनता बेवकूफ है क्या? तुलसीदास जी ने लिखा है वहाँ पे राम जी के लिए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। इसी दिन भगवान का अवतार हुआ था। देश में राम मंदिर की बहुत सारी चर्चाएं हो रही, ठीक है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि मंदिर अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी आधा अधूरा मंदिर बना है, लेकिन सिर्फ हिंदू वोट को पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू वोट हासिल करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसमें भी विधि का कोई पालन नहीं किया जा रहा। सच है क्या ये? नहीं, ये सवाल जो पैदा हुआ है ये आम हिंदू ने किसी ने नहीं किया है। हिंदुओं के अधिष्ठाता, हिंदुओं के सबसे मान्य जो है वो शंकराचार्य जी हैं। अगर शंकराचार्य जी ये प्रश्न उठाते हैं तो फिर आम हिंदू की कोई बात नहीं है और एक आम जनमानस की कोई बात नहीं। हमारे शंकराचार्य ने कहा, हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, दो ने खुल के कहा कि तो वही तो कह रहा हूँ। अगर शंकराचार्य मना कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर ठीक नहीं है, क्योंकि किसको हम बड़ा मानते हैं? अपने हिंदू धर्म में, हमारी सनातन मान्यता में हम शंकराचार्य को साक्षात भगवान मानते हैं। जो चारों हमारे शंकराचार्य हैं, चारों कोनों पर भारतवर्ष के, और हिंदू उनको भगवान मानता है। अगर हमारा भगवान ये कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ठीक नहीं हो रहा। बस इसमें कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। जैसे मंदिर के लिए मठ हैं, शंकराचार्य हैं, पुजारी, वो देखेंगे। सरकार का फोकस होना चाहिए बेरोजगारी पे, सरकार का फोकस होना चाहिए कि महंगाई कैसे कम हो, कैसे गरीबी खत्म हो, लेकिन सरकार का फोकस मंदिर पे। तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार जिस लिए चुनी गई थी उस पे काम ही नहीं कर रही है। मैं पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष का काम है कि हर बात में कोई ना कोई विपक्ष तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगा ही, उसका धर्म भी बनता है। लेकिन सवाल यहाँ आज विपक्ष का नहीं है, ये धर्म की बात है। और धर्म को परिभाषित कौन करेगा? जिन शंकराचार्य ने उस मंदिर की लड़ाई लड़ी, वो अगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ठीक नहीं हो रहा है। और रही बात इसके करने की, हमें कहने की, किसी को पक्ष और विपक्ष बना लेना ठीक नहीं है। राम मंदिर आज बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था उसके बाद बन रहा है। लेकिन उसके निर्णय से पहले, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले राम मंदिर का ताला भी किसी ने खुलवाया था। जो खुलवाया होगा वो भी एक राजनीतिक पार्टी थी। और नहीं क्या बात कर रहे हो? राजनीति पार्टी थी, वो किस बात में कराया था? चलो, मैं आपकी बात से सहमत, जिसने खुलवाया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं मान गया आपकी बात। चलो सुप्रीम, एक मिनट अंकल, एक मिनट, आप बड़े बुजुर्ग को हाथ जोड़ रहे हो, 2 मिनट 2 सेकंड रुकोगे कि नहीं रुकोगे? बिल्कुल यार, जज ने दिया था उस टाइम, हाई कोर्ट का जज ने दिया था उसको। बंदर भगवान अपने हनुमान जी आए थे, उनके सामने उनको देना पड़ा। ये एक भगवान की लीला मानो इस बात को। और क्यों दिया? साहबानो केस की वजह से दिया। क्या हम पढ़ नहीं, वो तो इतिहास। अब आपका जवाब सुन लेते हैं। आपका जवाब सुन लेते हैं। अब शायद आप यहाँ पे थोड़ा सा पक्षपात होकर बात कर रहे हो। आप राजनीतिक बात नहीं, अब सुन ली। 24 लगा दिए, वो बनाएंगे राम मंदिर, क्या बात कर रहे हो यार? मैं बनाने की बात ही नहीं कर रहा। इनकी बात सुन लेते हो, उसके बाद ही नहीं कर, हम बनाने की बात ही नहीं कर। खुद बताना चाहिए, आप हमारे बड़े बुजुर्ग को। नहीं, इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद अब आप इसमें सुन लो, बोला है आप सुन लो। अयोध्या मेरे से बेहतर आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि अयोध्या की मेरी एजुकेशन है। और हनुमान सुन, अरे अब सुन तो लो पूरी, अब सुन लो, अब आप भी सुन लो, अब आप सुन लो। हनुमानगढ़ी से और मेरे शोरूम का दायरा सिर्फ 150 मीटर है। टाइल का शोरूम है और अभी इसमें छान लेना, टाइल्स स्टूडियो डालना, वहाँ पे नजर आएगा, वो मेरा है। इसलिए अयोध्या के बेहतर में से ज़्यादा जानकारी और का आपको नहीं हो सकती जितना मैं बता रहा हूँ। राम टाइल्स स्टूडियो का नाम है, हनुमानगढ़ी से 150 मीटर पहले है, रामपथ पे ही है, रामपथ पे है। शाहबानो के केस को वो मतलब बैलेंस करने के लिए एक मिनट आते हिंदू का वोट कट रहा था इसीलिए। चलो अब हिंदू कोर्ट मिल लेगा उसके बाद।
इसके बाद इसके अब हिंदू का वोट मिलने लग गया क्या? नहीं, वो कर दिया तो हिंदू वोट मिलने लगे, नहीं वोट मिलने लग गया क्या? अब आप सुन लो, एक मिनट, अब निमंत्रण की परिभाषा आप मैं वही निमंत्रण, जो प्रेस रिपोर्टर पूछा वो बात करो पहले। मेरी बात सुनोगे तब ना, सुनोगे तब सुनोगे। निमंत्रण कौन दे रहा है? निमंत्रण देने का अधिकार उनको कैसे है? सुनिए, एक मिनट, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? अरे सुनिए सही, वो राजा दशरथ के परिवार से है क्या? या राम जी के परिवार से है? उनके घर में शादी है क्या? आप दोगे? हैं? आप दोगे? नहीं। जजमान है वो यहाँ का। कौन जजमान? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, घर का मुखिया जजमान जिसका मैंने अभी नाम लिया, अरे अभी सुना नहीं आपने? नरेंद्र मोदी है। आप क्यों नहीं जजमान? अरे मैं क्यों? अरे हिंदुस्तान, अरे जनता जनार्दन ने बनाया है, जनता जनार्दन ने बनाया है, आपने नहीं बनाया तो क्या? यार इतनी जनता बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है क्या? अरे इन्होंने बनाया, अरे भाई साहब वही देगा। और कौन देगा? मेरी बात सुनो, मेरी बात तो आपको बता दो, ये राम तीरथ जो देखिए, मैं सर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आगे तरफ से जा रहा है। अरे आप लोग तो कहते हैं मेरी बात सुनो, देखिए सवाल मंदिर पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान का है। मेरी बात आप जाओगे क्या देने? अरे भाई साहब, अरे किसी को अपॉइंट तो करोगे, किसी को अपॉइंट तो करोगे। अरे वहाँ के राजा को बैठ करेंगे, वहाँ के पुजारी को करेंगे, अरे हर बंदा वहाँ के पुजारी को करेंगे। मेरी बात सुनो, लोग जाएंगे, मोदी को क्यों करेंगे? वहाँ पे नरेंद्र मोदी वहाँ का मुख्य पुजारी भाई करेगा। साहब क्यों पुजारी करे? अरे पुजारी के सामने भी तो कोई बैठेगा, पुजारी के सामने कौन बैठेगा? आप नहीं बैठोगे। आप आपके घर में गृह प्रवेश होता है, कौन बैठता है? अरे गृह प्रवेश में कौन बैठेगा ये बताओ? जजमान नहीं बैठे? अरे क्या बता? उनका है क्या? अरे ये बताओ यार, अरे ये क्या बेसलेस बात करे? इनको पता ही नहीं है यार, पता ही नहीं है क्या? ये भाई साहब अच्छा आप पूछ लो यार, देखिए आप पूछो सवाल नहीं। देखिए ये जो आप पूछो भाई साहब सुनो ना, आज है ना अभी प्राण प्रतिष्ठा से है ना मुसलमानों का इतने विरोध नहीं है जितने जनेऊधारी को जो हमारे हिंदुओं में जय चंद है उनको वो ज्यादा विरोध नहीं है। और भाई साहब जो राम का विरोधी है, जो राम का विरोधी है ना, राम का विरोधी, अरे भाई साहब मैं दिखाऊंगा क्या? मुझे प्रूफ करने क्यों दिखाऊं? वो तो है रिकॉर्ड। अरे आप पूछने वाले कौन होते हो? आप होते कौन हो? अरे मेरे को जनेऊ का नाम पता है? हिंदू हिंदू हिंदू। अरे पहले बताओ क्या बताओ? अरे इन्होंने पहना हुआ, इन्होंने पहना हुआ जब इन्होंने पहना हुआ जब चोरे हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं जनेऊ पहनने से हिंदू हो जाता है। ये सोच रहे हैं ऐसे बात नहीं। सुनिए आपका सवाल मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप बेसलेस बात कर रहे हो, आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे बोल, अरे मेरी बात करो नहीं, देखो लॉजिक के साथ सुनिए, देखिए ये जो सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अगुवा उसके बन रहे हैं, शंकराचार्य हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, कायदे से उनको भी वहां होना चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल ये पूछ रहे थे कि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि विधि से नहीं हो रहा है, अधूरा मंदिर है, अभी पूरा बना नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए जल्दी कर रहे हैं। क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कि 22 तारीख को ही कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले? रुके मेरी बात इनकी सुन लेते हैं। देखो 22 तारीख को ऐसा है जो मुहूर्त निकला है ना, देखो एक ऑस्पिशियस डे होता है और ये भी होता है कि इतने मत के इतने मिनट में, ठीक है। अब देखो अब ये बीच में बोले जा रहे हैं, ठीक है। और फिर बात सुनो, जब घर आपको पता है अगर मंदिर का अगर बात सुनो मंदिर में अधूरा मंदिर है, कह रहे हैं अधूरा मंदिर है। अगर आपको पता है कभी गृह प्रवेश अगर आप मकान बनवाते हो ना अपना 50 लाख का मकान बनवाते हो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा है ना अंदर एंटर कर जाता है, गृह प्रवेश करता है, लेकिन फिनिशिंग टच चलता रहता है।
भाई साहब प्लस्तर हो जाता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है, बंदा एंट्री कर देता है और उसमें है ना फिनिशिंग टच 6-6 महीने तक चलता रहता है। तो भाई साहब क्या मुहूर्त नहीं निकालेगा ये बंदा? शंकराचार्य माने हिंदू में जो जिनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सुनो, मैं बता एक इनकी भी बात सुनिए, ये यंग हमारे बीच में सबसे यंग ऑडियंस है, आप बताएं क्या कह रहे हैं? मेरी तो सुन लो। नमस्कार, हमारा नाम गौरव मिश्रा है, कानपुर से बेसिकली। तो ज़्यादा क्या बोलें, नहीं, सब इंसान हैं। ठीक है, इंसान के तौर पे बात करिए। ठीक, चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई, धर्म बेचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। अरे धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगा प्रभात है, वरना काली रात। धर्म के लिए सब चर्चा कर रहे हैं, काम क्रोध की वासना यहीं पे खड़े खड़े जगा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, क्रोध कर रहे हैं। धर्म कभी नहीं सिखाता था कि आपस में लड़ो झगड़ो, अपनी बात। और राम मंदिर बन रहा है, हम भी बहुत खुश हैं, अच्छी बात है, बन रहा है। किसी ने, इतने लोग बात कर रहे हैं, किसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे फोकस करा। भाई इस भारत का सबसे बड़ा नुकसान है, उससे बड़ा नुकसान कुछ हो नहीं सकता है। इस मतलब अखंड भारत में सबसे बड़ा नुकसान नालंदा यूनिवर्सिटी था। 6 महीने तक किताबें चलती रही, वो विद्या जो आज हम लोग अमेरिका को छोड़ो मंगल ग्रह से ऊपर होते हैं। भारत देश की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा? और भारत देश को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि वहाँ नॉलेज थी। पैसा तो भाई जहाँ विद्या है तो वहाँ सरस्वती, जहाँ है तो वहाँ लक्ष्मी माता तो होंगी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी पे किसी फोकस नहीं करा, उसको रिकंस्ट्रक्शन का नहीं सोचा भी होगा। तो ये हम पहल उठाना चाहेंगे। राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मुझे बताइए, बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप बीमार होते हैं तो मंदिर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, आप बताओ। देखिए, हॉस्पिटल जाते हैं, जाहिर सी बात है, पर जो डोनेशन जाता है राम मंदिर में या जाएगा तो वो सब वही भले के लिए यूज करते हैं, कोई गलत नहीं है। और ना ही मैं उनको सरकार का फोकस तो होना चाहिए ना कि एजुकेशन पे बात करे, वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करे, महंगाई पे बात करे। कि एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश ने ला के ये BA BSc डिग्री है तो है, नहीं तो स्किल्स किसी ने देखी नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि आप स्किल्स देखते थे, पहले बच्चे को ऑब्जर्व करते थे कि बच्चे के अंदर क्या है, स्किल्स है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी है, कि दूसरों से कैसे वो। तो इस पे सरकार को बहस करनी चाहिए ना सर, आप क्या सरकार को बहस नहीं, काम करना चाहिए। अभी हमारे बाबूजी एक कह रहे थे और आप उनसे सवाल कर रहे थे कि आपसे तो बात कहते थे 22 नवंबर ही क्यों आपने पूछा था, उन्होंने 22 नवंबर। आप तो बाद में बता लेना, आप कुछ नहीं जानते, बताओ 22 जनवरी किस लिए? नवंबर बता रहे हैं, ये नवंबर बता रहे हैं। 22 जनवरी स्लीप टंग जनवरी। अच्छा सुनो टंग स्लीप हो गया। 22 जनवरी ही क्यों आपने पूछा? अभी कह रहे थे मुहूर्त निकला है, मुहूर्त सिर्फ 80 सेकंड का, और किसी भी दिन में काल चक्र में भी इतने दिन का रोज रहता कोई न कोई। और भगवान की अगर प्रतिष्ठा ही करनी है तो पूरा रामायण, या तो ये सारे जानते नहीं, बड़े ज्ञानी है, कह तो रहे हैं, न तुलसीदास रामायण पढ़ी है, न वाल्मीकि पढ़ी है। तुलसीदास जी ने लिखा है वहाँ पे राम जी के लिए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता। इसी दिन भगवान का अवतार हुआ था। और सरजू में सारे जितने देवी देवता हैं उस दिन आकर के, नवमी के तिथि आकर के सरजू में स्नान करके खुद अपना पाप उतारते हैं। ये सारे देवताओं के लिए बाध्यता है, वो सबसे पवित्र दिन उस दिन है जिस दिन राम पैदा हुए थे। तो ये सरकार देर है नहीं। और 80 सेकंड में तो स्वस्ति वाचन भी नहीं हो सकता है। कोई अगर हिंदू है और कोई ब्राह्मण है, जानते हो, 80 सेकंड में तो स्वस्ति वाचन नहीं हो सकता। 80 सेकंड के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी क्या? अरे यार, और कब से कब शुरू हो रहा है वहाँ पर? तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें खाली मोदी के एक वक्त बताया, 80 सेकंड का एक वक्त बताया, क्या समझ ही नहीं आ रही है। सुनो, क्या बात और सुनिए, ऐसे अनाड़ी आदमियों से क्या बात करें जो रामायण भी नहीं जानते, तुलसीदास भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, खाली इतने जानते मोदी जी और तो जानते नहीं। मोदी जी बोलेंगे नहीं तो क्या? कहो ना, मैं भी तो कह रहा मोदी जी करे ना, मोदी करना चाहिए। शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेसी तुम करो, हमें शर्म आ रही है, शंकराचार्य को नहीं कहने दे रहे हैं। अरे मोदी विश्व गुरु बन गया, शंकराचार्य भाई साहब विश्व गुरु बन गया मोदी। और भाई साहब मोदी करेगा और योगी करेगा, योगी गोरखनाथ मटका हेड है,
आपका पता है गुरु। आपको पता है वो पता है आपका औरंगाबाद गुरु। वो का आपका बस गुरु। आप छोड़ो वो आपका आप गुरु। छोड़ो आप ये छोड़ो शंकराचार्य भाई साहब हम सब मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। आप मोदी कर रहे हो सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी अरे बात आप लोग देखिए भागता हुआ नजर आएगा सही भाई साहब आप लोग कह रहे हैं ना मोदी है अभी तक 500 साल पहले अभी तक क्यों नहीं हुआ ऐसा जो भैया बात बोल रहे हैं 500 साल कहाँ चले गए 500 साल में कहाँ चले गए राम जी आप राम जी की पूजा करते हो 500 साल में क्यों नहीं ला पाए सरकार के लिए आपने उंगली क्यों नहीं उठाई बताइए हमें तो पता नहीं था देखो ये सुनो देखो सुनो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी हमें मुझे सर पता चल इन चीजों का सिंपल सी बात है राम जी जब वनवास पूरा करके आए थे तब क्या बनी थी दिवाली जब आप सबके बच्चे होंगे ना 22 जनवरी बनेगा बहुत बड़ा त्योहार ये देख लिए दिवाली से कम नहीं और जो सरकार कह रही है कि कुछ नहीं है 22 जनवरी तो भाई सरकार पहले कहाँ थी जब कश्मीर हमारे पास आया तब सरकार कहाँ थी बताइए आप देखो सवाल ये है हमारा कि सरकार जो है इलेक्शन से ठीक पहले कर रही है विपक्ष का आरोप है कि जो है मंदिर बना नहीं है और ये उद्घाटन कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो क्या सच में ये हिंदू वोटों को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है क्या प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखा गया है भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता दोस्त मेरे को इतना नहीं पता बस मेरे को इतना पता है राम मंदिर बन रहा है हमारे हिंदुस्तान में और मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ की ठीक है लेकिन हिंदू एक होके एक दूसरे को कटती करते हैं वो असली हिंदू नहीं है जो हिंदू होके हिंदू को ये बोलता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए वो असली हिंदू नहीं है मैं इतना जानता हूँ नहीं तो राम मंदिर ना बनने से तो किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि राम मंदिर ना बने वो टाइमिंग पे सवाल है वो सवाल इस पे है कि जितना वो फोकस करे मंदिर बनाने पे उतना फोकस करना चाहिए हॉस्पिटल बनाने पे उतना ही फोकस करना चाहिए महंगाई कम करने पे तो सरकार ये नहीं कर रही है तो इसी पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता इस भाई से पूछो बता भाई किस बारे में मुझसे पूछो ना मुझसे पूछ ही नहीं रहे आप मैं कह रहा हूँ मुझसे पूछ लो नहीं देखो और लोगों की बातें आनी चाहिए मैं ये कह रहा कि मंदिर बनने से ऐतराज नहीं किसी को ऐतराज इस पे कि सरकार का फोकस जितना मंदिर बनाने पे है उतना फोकस महंगाई कम करने पे नहीं है मंदिर कौन बना रहा है पहले आप ये डिक्लेयर करो एक चीज साफ करो मंदिर बना कौन रहा है सरकार बना रही है या ट्रस्ट बना रहा है पहले ये चीज आप तो फिर आप उससे बताओ, पीएम आप मोदी किसके पैसे से पीएम बना मोदी रही की है? ब्रांडिंग क्यों हो हाँ, ये भी बताओ आप बताओ कौन बना रहा है पहले क्लियर तो हो कौन बना रहा है आप सरकार 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 आपने 10 बार सरकार बोलते देखो देखो आपने 10 बार बोल दी ये बात आप बताओ ना बना कौन रहा है आपको नहीं पता कौन बना रहा है हमको सब पता तो है फिर? लेकिन मुझे ये बताइए सरकार कि बना नहीं रही, ब्रांडिंग उसकी किसका हो रहा है हमारे मुझे देश बताओ के मुझे बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं मोदी जी को उन्होंने आमंत्रित किया जैसे और 5000 लोगों को आमंत्रित देश करने का प्रथम प्रधानमंत्री हमारे प्रथम वो राष्ट्रपति को भी बुलाया है हाँ राष्ट्रपति को सबको बुलाया बुलाया है, तो किन के आदरणीय हाथों से होना चाहिए या तो प्रथम नागरिक डिसाइड करेगा जो इनवाइटी है हाँ। इनवाइट बिल्कुल जब सही उसे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को कराया उसने उसको बड़ा माना तो उसको इनवाइट करा मोदी जा रहे नहीं तो हिंदुओं में शंकराचार्य तो है मेरा प्रोग्राम हो रहा है मैं इनवाइट कर मेरी आस्था है मैं इनको बुलाऊं या आपको बुलाऊं या इनको बुलाऊं या एक्स या वाइट जेड ये मेरा डिसीजन है आपका नहीं है ना मोदी का कुछ नहीं है इसमें मोदी इनवाइट ही है नॉट इनवाइट ठीक है मैम आप बस ये भी बात सही कह रहे हैं नहीं हमारे मुझे देश के मेरी मुखिया हमारी पहचान का है हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं वहाँ पे मोदी जी की तारीफ होती है या कुछ होता है उसमें सम्मान किसका बढ़ता है हमारे देश के हर एक 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता तो हमारे कौन हुए सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री हुए तो फिर किसको बुलाएंगे